Are you busy doing something? ये बस मैं थोड़ा सा हिसाब लगा रहा था कि अमेरिकी इमदाद जो बंद हुई है Mm-hmm. किस मुल्क को कितनी पिछले 1946 से लेके 2024 तक अच्छा, ये तकरीबन बनते हैं कितने बनते हैं ये 25 years तो ये हो गए वेरी गुड और आपका हिसाब काफ़ी अच्छा है 50 और 50 around हो गए 75 78 सेवेंटी years. फोर एंड 78 Yeah. तकरीबन 78 ईयर्स में जो यूएस एड आती रही और अब बंद हुई है उसमें वो मैं देख रहा था और मैं Interesting. हिसाब लगा रहा था कितनी कितनी किसको गई है कितनी कितनी किसको गई है, शेयर करेंगे आप थोड़ा सा? किस हमें देखें हमारे हमारा कोई है इसमें नाम कि हमारा नाम हमने नहीं कितनी है ली है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जो अच्छा, टॉप टॉप 10 10 में नहीं कंट्रीज उसमें आते हमारा हम, नाम नहीं हमने है टॉप नहीं किया। हम मेरे हाल टॉप 20 में भी नहीं आएंगे अच्छा अच्छा। उसमें बड़ा दिलचस्प एक है तो अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद की है ना यूएस एड और उसने कहा कि ये हम ज़ाया कर रहे हैं इलॉन मस्क ने भी कहा है और अमेरिका में एक बहुत इस बात पे बहस हो रही है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका यूएस एड को इस्तेमाल करता था मुल्कों में हुकूमतें बदलने इन्फ्लुएंस। के लिए कू करवाने के लिए और जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आते थे उनको सपोर्ट करने के लिए फिर उसमें ये भी है कि एक और भी उसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि जो यूएस एड थी ना वो वहाँ का जो स्टेट डिपार्टमेंट है यानी कि वहाँ का जो दफ्तर खारजा है उसके अंडर आती है तो दफ्तर खारजा के जब अंडर आती थी तो उसके ज़रिए इल्ज़ाम एक ये बहुत लग रहा है कि यूएस एड के एक जासूसी का नेटवर्क पूरी दुनिया में उन्होंने एक अलग से खड़ा किया हुआ था किस मुल्क में जिसमें कैसी डेमोक्रेसी होगी उस हवाले से भी बातें हो रही हैं आजकल, बड़ी डिबेट हो रही है कि अमेरिका ने कहाँ पे कितनी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी रखनी है। वो भी यूएस एड यूज़ जाहिर है करता वो था। तो फिर सारे काम ही करते थे ना या। अब जैसा कि उसामा बिन लादेन को जब इन्होंने एबटाबाद में मारा है उसमें शकील अफरीदी एक किरदार था जो डॉक्टर था डॉक्टर। और जिसने उसामा बिन लादेन के घर जाके वो टेस्ट किए थे डीएनए उनका मैच करने के लिए फिर उन्होंने भेजा उसने से मैच किया कि डीएनए वही है तो वो डब्ल्यू एच ओ के लिए काम कर रहा था नहीं सॉरी डब्ल्यू एच ओ नहीं ऑक्सफैम ऑक्सफॉर्म ऑक्सफैम ऑक्सफैम ऑक्सफैम। ऑक्सफैम ऑक्सफैम। हाँ। ऑक्सफैम एक है एनजीओ उस यूके या शायद या दूसरी खाली ऑक्सफैम है उसके लिए वो काम कर रहा था और अमेरिकियों के लिए भी काम कर रहा था तो अब ये यूएस सेट सिर्फ मुल्कों को डायरेक्ट नहीं जाती थी ये यूनाइटेड नेशंस को भी जाती थी डब्ल्यू एच ओ को भी जाती थी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ एजुकेशन की और एन जी ओज़ को भी जाती थी इंटरनेशनल एन जी ओज़ को उसके ज़रिए भी फैलती थी तो वो कह रहे थे उन्होंने एक पैरेलल इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया हुआ था जो अमेरिकी मफादात की निगरानी करता आजकल था एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो भी चल रही है इंटरनेट के ऊपर, आपने शायद देखी हो, छिपा साहब की। अमेरिका और ट्रम्प की बड़ी हाँ तारीफें कर रहे हैं। अमेरिका अमेरिका के वो उस पर किसी ने कमेंट किया हुआ कि चीपा साहब को बताएं कि अमेरिकी इमदाद बंद हो गई है तो अब अमेरिकी तारीफें तो ना करें शायद इसीलिए तारीफें कर रहे थे कि हो सकता है दोबारा से जारी हो जाए नहीं वो अमेरिकी इमदाद। इसीलिए मेरा ख्याल है ओंजा एंड्रयू के पास भी पहुंच गए हैं वो जो अमेरिकी आई हुई है यहाँ पे शादी करने के लिए और कराची में बैठी वहाँ भी चीपा साहब पहुंच गए देखिए ये जो डोनेशन कलेक्शन का बिजनेस है ना और डोनेशन कलेक्शन का बिजनेस आप सोचिएगा मैंने बिजनेस क्यों कहा इसको क्योंकि ये बिजनेस है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनका मकसद सिर्फ वो नहीं है जो हमारे मज़हब में कहा गया है कि आप दाएं हाथ से किसी को दो तो बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए यहाँ इसके पीछे टैक्स बचाए जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है ज़िंदगी की आसाइशें ख़रीदी जाती हैं जिसके इल्ज़ाम शौकत खानम पे भी लगते हैं इन लोगों पे भी लगते हैं जो दूसरे डोनेशन कलेक्शन करने वाले हैं और अब्दुल थी एक ऐसे शख्स थे जिन पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा और उनका लाइफस्टाइल भी बहुत सादा गरीबाना था क्योंकि वो दूसरों का पैसा लेके इस्तेमाल करते थे मानक ये जो दूसरे मुल्कों से पैसा आता है ना और दूसरे मुल्कों से या दूसरे लोगों से आप पैसा लेके जो आगे मैं फ़र्ज़ करें अपना नाम इस्तेमाल करूँ जी मैं बड़ा एक वो एंकर हूँ और जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे आप चंदा दें मैं सलाब में लोगों के घर बनाऊँगा तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए अखलाकी तौर पे ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इंटरेस्ट हो जाता है ये नहीं करना चाहिए हाँ मेरे पास अपना पैसा है मैंने करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ यूट्यूब से हर महीने और मेरे पास अरबों रुपया जमा हो गया है उसमें से मुझे अपने पैसे में से गरीबों के लिए काम करना चाहिए फिर
Makes वो ठीक sense. है। तो ये जो यूएस एड है ना, अब उसमें एक इलॉन मस्क जो है ना, एक देखें उसने वो नया प्रोपेगेंडा गुरु समझ लें आप इस वक्त दुनिया का है। दुनिया गोइबल्स को याद करती थी जो हिटलर के साथ था। अब मेरा ख्याल है गोइबल्स के बाद अब इलॉन मस्क का दौर आया है। और मैं ये नहीं कहूँगा वो सब कुछ झूठ बोल रहा है, लेकिन वो ये जो अमेरिकन लोगों को अच्छी लगती है बातें वो कर रहा है। और उसमें उसने ये कहा है, कल मैं उसका एक वो देख रहा था पोस्ट, उसने लिखा है कि दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें और जो अपने गरीब लोगों पे, जो अपने लोगों पे टैक्स लगाता हो और दूसरे मुल्कों और अमेरिका भेजता हो पैसा अपने मुल्कों पे लोगों पे। तो उस पर सब ने कहा नहीं। एक फ्रांस के बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि हम तो अफ्रीका में पैसा भी लगाते हैं और अफ्रीका में जब हमारी फ़ौज के लोग वहाँ जाते हैं तो उन पर थूकते हैं लोग, और साथ पता नहीं यहाँ आके तो हमारे यहाँ वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो, लेकिन वो शायद ये बताना भूल गए जो फ्रेंच थे कि पिछले कितने सौ साल से फ्रांस उन ममालिक में सर फहरिस्त है जिन्होंने अफ्रीका को ग़ुलाम बनाया, उनको उनके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया और अपने मुल्कों की तरक्की की, दौलत वहाँ ले गए। जितनी यूरोपियंस हैं सारे, अमरीकी भी, तो ये अफ्रीका से लूट के लेके गए ना। अब खैर बन रहे हैं, बनने दें। तो वो एक उनके जो ज़मीर पे बोझ है, कलेक्टिव बर्डन ऑन देयर कॉन्शियंस, उसको ये इस तरह उतारते हैं वहाँ के अमीर लोग भी, जो डोनेशन दे देते हैं अपना कमाया हुआ पैसा, और वहाँ की जो ये हुकूमतें हैं। मसलन अब बात हो रही थी, आपने यूएसएड की बात की, तो सबसे ज़्यादा जो पैसे मिले ना वो इसराइल को मिले हैं पिछले 78 साल में यूएसएड से, और वो रकम बनती 320 अरब डॉलर। वाओ, इजराइल को, जाहिर अमेरिकन है। पानी पी लूँगा। 320 अरब डॉलर पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है उससे थोड़ा सा कम है ये। तो मतलब कुछ अरसे में शायद उतना हो जाए, इतनी इमदाद हो जाए अगर ये यूएसएड बंद ना होती। मिस्र को, इस्लामी मुल्क है, 170 अरब डॉलर मिले हैं। 170 अरब डॉलर, दैट्स ह्यूज, वेरी ह्यूज। अच्छा, हमारे मुसलमान हमसाया मुल्क इजिप्ट भी मुसलमान है, अफ़गानिस्तान गरीब है ना, बिल्कुल कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला उनको ना, पाकिस्तान खा गया सारा। 160 अरब डॉलर, एक कितना, 160, 160 170 और 160 160 बिलियन डॉलर्स मिला है पिछले 78 सालों में। लेकिन जाहिर है ये इसमें से ज़्यादातर वो आया है जो पिछले 40 साल में जो आया है। अच्छा, इसके यहाँ पे मैं पाकिस्तान का कंपैरिजन यही कर दूँ या नीचे जाके करूँ? जैसे आप चले मुनासिब चले समझें। यही कर देते हैं, ताकि अफगानी भाइयों को भी, हमारे को पता चले, तालिबान को भी। आप अभी भी पैसे ले रहे हैं अमरीकियों से, अभी बंद किए हैं ट्रंप ने आके, पिछले साल भी आपने लिए हैं। तो अफगानिस्तान हर हफ्ते बल्कि ले रहे हैं। हर हफ्ते पाकिस्तान ने टोटल, जब कोल्ड वॉर हो रही थी, अमेरिका की सारी गेम की सीटों सेंटों में, और अफगानिस्तान की दोनों जंगें लड़ी, चाइना के साथ ताल्लुकात बहाल करवाए, अमेरिका का पिट्ठू बन के रहा यहाँ पे इस खत्ते में। और 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और 32 अरब डॉलर मिला पाकिस्तान को सिर्फ, और उसमें ज़्यादातर मिलिट्री एड है। ठीक है, और मिलिट्री एड ज़्यादातर इसलिए रही है कि हम जंगें 40 साल 45 साल तो उसकी अफगानिस्तान में 2 जंगें लड़ी हमने उसके साथ, और फिर उसके से पहले हम सीटो सेंटो में उसके साथ थे। तो ये आप 160 अरब डॉलर अफ़गानिस्तान और 32 अरब डॉलर पाकिस्तान, और साथ जो मैंने आपको कहा है कि इजिप्ट 170 और 300 बिलियन डॉलर जो हैं वो इसराइल। उसके बाद आता है जी साउथ वियतनाम 145। अब साउथ और नॉर्थ वियतनाम, इस तरफ फ़र्क आपको समझना चाहिए कि साउथ वियतनाम जहाँ था वो अमेरिका का इत्तेहादी था। तो जब जंग हो रही थी, वियतनाम वॉर जब हो रही थी, तो नॉर्थ साइड पहले कब्ज़ा कर लिया था वियतनाम की जो आज़ादी के वो आज़ादी पसंद जो लोग थे। तो उस दौरान साउथ वियतनाम को बहुत कुछ अमेरिका ने दिया, लेकिन उसके बाद अमेरिका के ताल्लुकात अब वियतनाम से बहुत अच्छे हैं, और अमेरिका वियतनाम में सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है इस वक्त, और वियतनाम बहुत तरक्की कर गया है। हमें उससे सीखना चाहिए था, हमें भी, और अफगानिस्तान को भी सीखना चाहिए। अफगानिस्तान ने 160 अरब डॉलर लिए हैं, और देखें हालत क्या है, इस मुल्क की हालत क्या है। वियतनाम ने लिए 145 अरब डॉलर, साउथ वियतनाम ने,
साउथ ठीक है, नॉट द होल वियतनाम। और आज वियतनाम की तरक्की देखें जाके, क्या है, वो एक डेवलप्ड मुल्क बन गया। तो खैर हमारी किस्मत ही बुरी है। यूक्रेन ने लिए हैं 115 अरब डॉलर, जंग लड़ा है इसमें बहुत ज़्यादा। इराक 100 अरब डॉलर, वहाँ से तेल लेकिन बहुत लेके गया है अमेरिका। साउथ कोरिया ने लिए 95 अरब डॉलर, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से उसकी जंग जारी है और नॉर्थ कोरिया अमेरिका का दुश्मन है इसलिए। यूनाइटेड किंगडम ने 90 बिलियन डॉलर लिए हैं, इसलिए तो सारे काम करता है, अमेरिका का एलाई है। इंडिया, अच्छा, इंडिया भी है top इंडिया पे? इंडिया 90 अरब डॉलर लिए हैं इंडिया ने अमेरिका से आज तक। और और पाकिस्तान ने लिए 32 अरब डॉलर। अमेरिका के सारे गंदे कपड़े धोए हैं पाकिस्तान ने, सारे। इंडिया रशिया का दोस्त था, रशियन ब्लॉक में था, यूएसएसआर ब्लॉक में था, पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में था। और इंडिया को अमेरिका ने दिए 90 बिलियन डॉलर, हमें दिए 32 बिलियन डॉलर। और हमारे जो 32 बिलियन डॉलर आए हैं ना, वो किस किस के अकाउंट में, जातियों में कितने कितने गए हैं, इसकी स्टोरी, ये कहानी फिर से ये एक अलग स्टोरी है। पाकिस्तानियों को, गरीब आवाम को तो क्या मिला। टर्की 90 बिलियन डॉलर। और टर्की की आप तरक्की देखें जाके, तुर्किया जिसे कहते हैं। लेकिन ये, तो ये है एक इसमें सिनारियो जो बिल्ड किया जा रहा है कि यूएस एड हमेशा इंस्टेबिलिटी में ही यूज़ हुई है और मुल्कों को कमज़ोर रखने में यूज़ हुई है, तो उसमें कोई ज़्यादा मतलब गलत बात नज़र नहीं आती जो आपने जिस तरीके से बताई है, जो खित्ते की सिचुएशन रही है, नहीं, जिन नहीं, मुल्कों के अंदर इंस्टेबिलिटी रही है वो देखें, यूएस एड की वजह से। इंस्टेबिलिटी आप इन ममालिक में देख लें, इस्लामिक ममालिक जो हैं उनमें इंस्टेबिलिटी रही है। हाँ, ना उनको यूनाइटेड weak रखने किंगडम के में लिए। रही है, यस, ना इसराइल में रही है, ना इंडिया में रही है, ना इसराइल में तो जी? वॉर वाली एक सिचुएशन तो है ना, इसराइल में भी एक नहीं, कॉन्टिन्यूस वॉर। वो तो इसराइल अपनी मर्जी की वॉर कर रहा है ना, Yes. अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और साथ उसको पैसे भी दे रहा है उसको। अगर ये 320 अरब डॉलर इसराइल को ना मिले होते तो आज इसराइल ये वॉर कर सकता था। अभी भी आज ये ट्रंप ने आके कल जो ऑर्डर जारी किए हैं, उसने वो 2000 टन वजनी बॉम्ब्स जो बंद कर दिए थे बाइडेन ने, इसराइल को देने दोबारा शुरू कर दिए कि लो और करो तुम जंग। और वो जो है नेतन्याहू, वो अमेरिका पहुंचा हुआ है, यस, वाशिंगटन डीसी, ट्रंप से मुलाकातें कर रहा है, वो दोस्त है। मोदी अगले हफ्ते जा रहे हैं अमेरिका। और ये देखिए ना, ये जो खित्ते में जो सूरत बन रही है, और चाइना पे जो उसने 10% जो टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया है, तो ये आपस में इन्होंने चाइना को जो कंटेन करने की पॉलिसी है ट्रंप की, वो उस पर अमल दरामद हो रहा है ना। तो उसमें इंडिया बड़ा अहम मुल्क है। तो बात में ये कर रहे थे कि मुस्लिम ममालिक में इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई, तो असल कसूरवार तो मुस्लिम ममालिक की क़यादत है ना। जब वो अमेरिकी इमदाद ले रहे थे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर कर रहे थे, और इस कौम के बच्चों को, गरीबों को मरवा रहे थे प्रॉक्सी वॉर्स में, तो और हमारा मुल्क गरीब का गरीब रहा। लेकिन आप देखें, इसराइल लोगों के लिए तो वो मुल्क खुशहाल है ना, वहाँ पे वहाँ तरक्की है, तरक्की याफ्ता मुल्क है इसराइल। जंग हो रही है वहाँ, बिजली, पानी, सड़कें, हॉस्पिटल, एजुकेशन निज़ाम, और दुनिया में उनका बड़ा नाम है, उनके पासपोर्ट की इज़्ज़त है। हमारी तरह जूते नहीं मारते वहाँ पे अमेरिकी एयरपोर्ट्स पे पाकिस्तानियों को, इतना कुछ करके। ये हमारा हाल है, इसराइल के साथ ऐसे नहीं करते। सिंस वो एला है और हम पार्टनर्स हैं, यूएस ने अभी रिसेंटली ये स्टेटमेंट भी दिया है कि पाकिस्तान इज नॉट मिस्र में इंस्टेबिलिटी है, गुर्बत है, अफगानिस्तान में गुर्बत है, तबाही है, मुसलमान मुल्क है। साउथ वियतनाम मैंने बताया आपको तरक्की कर गया, जो अपने लिए क़यादत सोचेगी अपने अवाम के लिए, जिस क़यादत की जड़ें अवाम में होंगी, अप्रोच की बात, जिस क़यादत का दिल अपने अवाम के साथ धड़कता होगा, एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगी, वाइट मैन्स बर्डन कैरी नहीं करती होगी, गोरे की गुलामी, जहनी गुलामी दिल और दिमाग में उठा के नहीं फिरती होगी, वो ममालिक तरक्की कर गए यूएसएड के साथ।